नमस्कार। आज हम नीति आयोग की एक बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट पर बात कर रहे हैं। जी। ये जुलाई 2025 में आई है और इसका फोकस है भारत में जो स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स हैं उन्हें कैसे फिर से मजबूत बनाया जाए। हाँ, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें एसएनटी काउंसिल्स। हाँ, तो ये रिपोर्ट हमारे पास है और हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये परिषदें करती क्या हैं, क्यों थोड़ी पिछड़ सी गई हैं और इन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या कहा गया है। बिल्कुल। और देखिए, ये जानना भी जरूरी है कि ये एसएनटी काउंसिल्स कोई आज की बात नहीं है। अच्छा, ये तो 1970 के दशक से हैं। इनका जो मूल आइडिया था वो बड़ा अच्छा था कि भाई साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े जो फैसले हैं, योजनाएं हैं, उनको राज्यों की अपनी जरूरतें, उनकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ढाला जाए। लोकल जरूरतों के हिसाब से। हाँ, और ये रिपोर्ट जो है ये भी कोई हवा में नहीं बनी है। 25 से ज्यादा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से बात हुई है और मार्च 2025 में एक नेशनल वर्कशॉप भी हुई थी। उसी सब पर आधारित है ये। अच्छा, यानी काफी कंसल्टेशन हुआ है। तो 70 के दशक से अब तक लंबा सफर रहा है। रिपोर्ट ये तो कहती होगी कि इनमें पोटेंशियल बहुत है। बिल्कुल कहती है, अपार संभावनाएं हैं। ये सिर्फ पॉलिसी बनाने वाली संस्थाएं नहीं समझनी चाहिए, ये जमीन पर काफी जरूरी काम करती हैं। जैसे क्या काम? जैसे आम लोगों में साइंटिफिक सोच बढ़ाना, लोकल लेवल पर जो नए आइडियाज आते हैं, ग्रास रूट इनोवेशन, उसको बढ़ावा देना। हाँ, ये तो जरूरी है। और रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल, वो सैटेलाइट तस्वीरों से खेती, पर्यावरण वगैरह देखना, और जो आविष्कारक हैं उन्हें पेटेंट वगैरह दिलाने में मदद करना, ये सब। अच्छा, तो काफी प्रैक्टिकल काम है। रिपोर्ट में कुछ उदाहरण भी हैं क्या किसी राज्य का? हाँ बिल्कुल हैं। जैसे केरल सरकार की एक बैक टू लैब फेलोशिप है, वो महिला वैज्ञानिकों को रिसर्च में लौटने में मदद करती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। जी। या फिर पंजाब में वो पराली जलाने की जो दिक्कत है, उससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये सब दिखाते हैं कि अगर सही दिशा मिले, पैसा मिले, तो ये काउंसिल कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सच में फर्क ला सकती हैं। लेकिन यहीं पर रिपोर्ट एक दूसरी थोड़ी गंभीर तस्वीर भी सामने रखती है। गंभीर तस्वीर? जो समस्याएं हैं, ये सफल कार्यक्रम कुछ ही जगह क्यों दिख रहे हैं फिर? क्या दिक्कतें हैं मुख्य तौर पर? हाँ, वही। रिपोर्ट इन दिक्कतों को साफ साफ बताती है। 3 मुख्य समस्याएं हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा। पहली, गवर्नेंस, शासन की कमजोरी। कई परिषदों के पास न पूरी आजादी है, न कोई परमानेंट लीडरशिप। फैसले अटके रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी। कुछ वैसा ही। दूसरी बड़ी चुनौती है पैसों की, फंडिंग की। बजट अक्सर कम होता है और जो मिलता भी है उसका बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेशन में ही चला जाता है। ओहो, तो फिर रिसर्च और इनोवेशन के लिए क्या बचता होगा? बहुत कम। रिपोर्ट में आंकड़े शायद ना हो, पर इशारा साफ है कि फंड की कमी एक आम बात है। और तीसरी समस्या? आपने इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव की भी बात की थी शुरू में। बिल्कुल, वो तीसरी बड़ी कमी है। इंडस्ट्री के साथ रिश्ते कमजोर हैं। जो एकेडमिक रिसर्च हो रही है और जो इंडस्ट्री को चाहिए, उसके बीच एक गैप है जिसे ये काउंसिल भर सकती थी। हाँ, भर सकती थी, पर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। शायद इंडस्ट्री को इनकी क्षमता पर भरोसा नहीं, या कोई सही प्लेटफॉर्म ही नहीं है तालमेल का। ये तो वाकई गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि ये तो सीधे राज्यों के विकास पर असर डालते होंगे। बिल्कुल, और राष्ट्रीय लक्ष्यों पर भी। तो फिर इन चुनौतियों का हल क्या है? नीति आयोग की रिपोर्ट क्या रास्ते सुझा रही है? कोई एक्शन प्लान है? हाँ, और अच्छी बात यह कि रिपोर्ट सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं रुकती, एक पूरा रोड मैप दिया है। अच्छा। इसमें कई प्रैक्टिकल सुझाव हैं, जैसे गवर्नेंस स्ट्रक्चर सुधारो, उसमें एकेडमिक लोग, इंडस्ट्री के लोग और जो सेंट्रल एसएनटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एक्सपर्ट्स को लाओ, अनिवार्य रूप से। ठीक है, मिक्स्ड बॉडी बने। हाँ, फंडिंग मॉडल बेहतर बनाने के सुझाव हैं। शायद परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रांट मिले या केंद्र राज्य की हिस्सेदारी बढ़े। और जो नेशनल लैब्स हैं, बड़े संस्थान हैं, उनके साथ रेगुलर और मजबूत कनेक्शन बनाने पर जोर है, ताकि नॉलेज, रिसोर्स शेयरिंग हो सके। कोशिश ये है कि ये सिर्फ सलाहकार न रहें, बल्कि इनोवेशन के पावर हाउस बने। बिल्कुल सही समझा आपने। लक्ष्य यही है कि ये फ्यूचर रेडी हों, एक्टिव हों, नतीजे दें, ताकि जो भारत का पूरा R&D इकोसिस्टम है ना, यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, सरकारी लैब्स का नेटवर्क, वो जमीनी स्तर पर मजबूत हो। और इसका सीधा कनेक्शन विकसित भारत वाले लक्ष्य से है 2047 तक। सीधा कनेक्शन है, क्योंकि बिना मजबूत स्टेट लेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं पूरी करना बहुत मुश्किल है।
तो कुल मिला के ये रिपोर्ट इन राज्य परिषदों को एक तरह से पुनर्जीवित करने का एक महत्वाकांक्षी प्लान दे रही है ताकि लोकल साइंटिफिक टैलेंट और नेशनल प्रोग्रेस जुड़ सकें। बिल्कुल। फाइनल गोल तो यही है कि स्टेट लेवल पर एसएनटी को मजबूत करके भारत को इस फील्ड में ग्लोबल लीडर बनाया जाए। ये रोड मैप दिशा तो दिखाता है, पर असली चुनौती तो इसको लागू करने में है। हाँ, वो तो है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अलग अलग राज्य, जिनकी अपनी अलग जरूरतें, अपनी चुनौतियां हैं, वो इन सेंट्रल सुझावों को अपने हिसाब से ढालकर कैसे असरदार तरीके से लागू करेंगे। मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका हो और साथ में लोकल फ्लेक्सिबिलिटी भी हो। इसके बीच सही बैलेंस कैसे बनेगा, ये देखना अहम होगा। हाँ, ये सवाल तो वाकई अहम है कि कागज से जमीन पर ये बदलाव कैसे उतरेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या